और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां मैं आपको दिखाऊंगी कि आखिरकार जंग के मैदान में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देती हूं कि विस्फोट की वो कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए चुन करके लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी, क्या मध्य पूर्व में अब बारूद की जगह शांति की दस्तक सुनाई देने वाली है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा सियासी दावा है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका ने ईरान के साथ चल रहा युद्ध खत्म कर दिया है। और इतना ही नहीं, सिर्फ ये नहीं बताया गया है कि युद्ध खत्म कर दिया गया है, बल्कि ट्रंप ने एक और दावा कर दिया है। दावा यह किया है कि ईरान ने भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने की बात भी स्वीकार कर ली है। अब ये बहुत बड़ी खबर है कि अगर ईरान ने ये कह दिया है कि वो परमाणु हथियारों पर काम नहीं करेगा तो जंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत इसी बात को लेकर के हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कह रहा है कि ईरान अपनी परमाणु शक्ति भी उन्हें देने के लिए तैयार हो गया है, यानी कि 440 किलोग्राम यूरेनियम, जिसके लिए ईरान पूरी तरीके से मिट चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ये दावे कितने सच हैं, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ट्रंप के दावों को ईरान ने पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने तनाव के बीच में साफ कर दिया है कि कोई भी डील नहीं हुई है। तो ट्रंप का दावा क्या ये सिर्फ हवाई बातें हैं या फिर किसी रणनीति का हिस्सा है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दुनिया भर से ईरान के मुद्दे पर झूठ बोला है, और ईरान जिस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है उस पर डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से मुहर लगा रहे हैं, वो भी जानिएगा। दूसरी खबर के बारे में जान लीजिए। वो ताकतें जिन्हें घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही थी, अब उसी चुनौती का जवाब मैदान में दे रही है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका है जो लगातार दबाव, प्रतिबंध और सैन्य ताकत के जरिए ईरान को झुकाना चाहता है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बाद भी तेहरान अपने रुख से पीछे हटने को तो दूर, डगमग होने के लिए भी तैयार नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ इजराइल भी है जो लेबनान पर दबाव बढ़ा करके अपनी शर्तें मनवाना चाहता है, लेकिन वहां भी हालात उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं है, बल्कि लेबनान की सबसे ताकतवर सशस्त्र ताकतों में गिने जाने वाले हिजबुल्लाह ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने पूरे क्षेत्र में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब ये नेतन्याहू किस तरीके से घिर गए इस पूरे मुद्दे पर, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तीसरी खबर के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। मिडिल ईस्ट में बारूद बरस रहा है, लेकिन यूरोप के दरवाजे पर भी तो महाविनाश दस्तक दे रहा है। अब ये कौन सा महाविनाश है? एक तरफ शांति की बातें, दूसरी तरफ मिसाइलों की गूंज। अब यूक्रेन की धरती पर एक बार फिर से क्या तबाही की सबसे बड़ी आग लगने जा रही है? क्योंकि एक तरफ यूरोप शांति, प्रतिबंध, कूटनीति की बातें कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस ने अपनी पूरी ताकत युद्ध के मैदान में झोंक दी है। रूसी जंगी मशीनरी रुकने के बजाय और ज्यादा रफ्तार पकड़ चुकी है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि आखिरकार हुआ क्या है। तो चलिए करते हैं शुरुआत, और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बताती हूं, जहां हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव भड़का है। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने यहां पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कई ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है, यह दावा किया गया है, और उसके बाद समुद्र क्षेत्र में पूरी तरीके से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट था, वो आज भी सेंसिटिव बना हुआ है, जिसका तस अमेरिका की तरफ से डिफेंस सिस्टम ने कार्रवाई की है। ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। अमेरिका ये कह रहा है कि उसने हॉर्मुज में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया है। इसके साथ ही समुद्र क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि पहले से ही ये कह दिया गया था IRGC की तरफ से कि वो हॉर्मुज से किसी भी जहाज को नहीं गुजरने देगा, तो हाई अलर्ट पहले से था। लेकिन जब ये जंग हॉर्मुज में शुरू हो गई है तो हाई अलर्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है, खतरा ज्यादा बढ़ गया है वहां से गुजरने वाले जहाजों को लेकर के। 2 ड्रोन हॉर्मुज में मार गिराना, यानी आगे आने वाले वक्त में हॉर्मुज में ऐसी और कार्रवाई होगी, समंदर में आग का गोला देखने को मिलेगा। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अब और ज्यादा हाई अलर्ट पर दोनों ही देश चले गए हैं, और इसके साथ पूरी दुनिया भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि हॉर्मुज से होने वाला व्यापार भी तो पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। अब एक और बड़ी खबर आपको बताती हूं। हॉर्मुज को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डील नहीं होने तक नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान पर हमले की योजना रद्द कर दी है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। उनका कहना है कि जब तक डील नहीं होगी तब तक नाकेबंदी जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से इतना ज्यादा घिर जाते हैं हर बार। एक तरफ वो ये कह रहे थे कि डील पूरी हो चुकी है, ईरान ने हमारी तमाम शर्तों को मान लिया है, और तमाम शर्तों के अनुसार ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम भी हमें सौंप देगा, वो परमाणु कार्यक्रम पर काम नहीं करेगा। तुरंत एक और बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का कि डील नहीं होने तक, अब जरा गौर करिएगा कि डील नहीं होने तक नाकेबंदी जारी रहेगी, यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कबूल कर गए हैं कि कोई डील नहीं हुई है।
डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि ये माना है कि ईरान पर जो हमले की योजना थी वो रद्द कर दी गई है। उनकी तरफ से कल एक ट्वीट किया गया था कि हम एक जोरदार हमला ईरान के ऊपर करने वाले हैं। 5 घंटे बाद वो पलट गए कि ईरान पर हमले की जो योजना थी हमने उसे रद्द कर दिया है। लेकिन हाँ, अगर हॉर्मुज की बात की जाए तो वहां पर नाकेबंदी तब तक रहने वाली है जब तक कि वहां से हमारी डील को मोहर लग नहीं जाती है। तो कोई डील नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों में ही विरोधाभास सीधे सीधे देखने को मिला है। ईरान ने सीधे कह दिया है कि हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है। अब इस सब के बीच में जो अमेरिका ने दावा किया कि समझौता हो गया, बातचीत हो गई है, उस पर ईरान ने क्या कहा है, एक बार फिर से वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा देती हूं। ईरान ने स्वीकार किया, पूरी दुनिया के सामने ये कहा कि हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है। ईरान से जो समझौते का दावा था वो ईरान ने सिरे से नकार दिया है। उसके बाद आगे परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान, ये जो कहा गया था, ट्रंप का ये बड़ा दावा था। ट्रंप ने रोके हैं सभी हमले। इसी दावे के साथ उनका कहना है कि क्योंकि डील हो गई इसलिए हमने ये रोक दिया है। शांति समझौते का दावा भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसने अमेरिका के इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से दुनिया भर के सामने झूठे हो गए हैं। ट्रंप के दावों पर अब सवालिया निशान भी लग गए हैं कि जिसके साथ समझौता होना है, जब वही देश इनकार कर रहा है तो कौन सा समझौता हो गया है। इंतजार तेहरान के जवाब का भी किया जा रहा है। उन्होंने एक लाइन में बता दिया है कि कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अभी फिर भी तेहरान एक बड़ा जवाब जरूर से देगा उन्हें और बताएगा कि आखिरकार सच क्या है, वो दुनिया के सामने रखेगा जरूर। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या दुनिया सच में एक बड़े युद्ध के अंत की ओर बढ़ रही है, या फिर मिडिल ईस्ट में यह सिर्फ एक और कूटनीतिक धमाका है जो किसी बड़े विस्फोट की आहट भी दे रहा है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो चल रहा टकराव अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और सिर्फ इतना ही दावा नहीं किया गया उनकी तरफ से, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ईरान ने भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार ना बनाने पर अपनी सहमति दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई जंग खत्म हो गई है, क्योंकि ईरान तो इसे नकार रहा है, तो फिर गोलियों की जो गूंज है जो अभी भी हॉर्मुज के आसमान में सुनाई दे रही है, वो क्यों सुनाई दे रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। जंग खत्म या सिर्फ दावा? ट्रंप का बड़ा ऐलान ईरान ने किया खारिज। शांति की घोषणा या सियासी खेल? मिडिल ईस्ट में नया सस्पेंस। एक बार फिर से युद्ध भड़कने को तैयार है। फिर वही तनाव और फिर वही आर पार जंग की चेतावनी। कभी अमेरिका तो कभी ईरान, दोनों ही एक दूसरे को घुटनों पर लाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान को किसी भी हाल में अपने हाथों में रखना चाहते हैं, वही ईरान है कि अमेरिका को उसकी शर्तों पर खरा नहीं उतरने दे रहा। ईरान इस जंग में साफ कर चुका है कि वो इस बार हार नहीं मानने वाला, चाहे अमेरिका या इजराइल कितना भी जोर लगा ले। ईरान की हुंकार के आगे सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी बैकफुट पर आते नजर आ रहा है।
युद्ध के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप हर संभव कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ईरान मजबूती से अपने लिए खड़ा है। अब जहां तनाव चरम पर है, वहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट को लेकर बड़ा दावा किया है। जॉर्जिया में एक ऑनलाइन रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध खत्म हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने पर सहमति दे दी है और ये समझौता अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक लक्ष्य था। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व तक बातचीत पहुंच चुकी है और समझौते को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने दावा किया है कि इसी वजह से अमेरिका ने ईरान पर संभावित हवाई और मिसाइल हमलों को रोक दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह लिखा कि एक मजबूत ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिससे दोनों देशों के बीच लड़ाई रुक सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू उतना ही गंभीर है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को ही खारिज कर दिया और कह दिया है कि ऐसी कोई डील ही नहीं हुई। ईरान की तरफ से अभी तक किसी भी तरह के समझौते की पुष्टि नहीं की गई है। ईरानी मीडिया का कहना है कि जब तक तेहरान खुद आधिकारिक घोषणा नहीं करता, तब तक किसी भी डील को अंतिम नहीं माना जा सकता। ईरान ने साफ संकेत दिया है कि ट्रंप के दावे जल्दबाजी या राजनीतिक बयानबाजी हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट, जहां पहले से तनाव की आग सुलग रही थी, अब वहां एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या वाकई जंग खत्म हो चुकी है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? ट्रंप का दावा है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने पर सहमति दे दी है और अमेरिका अब एक नए शांति समझौते की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ईरान की चुप्पी इस कहानी को और उलझा रही है। ईरान की समाचार एजेंसी ने संकेत दिया है कि ट्रंप पिछले कुछ महीनों से ऐसे दावे करते आ रहे हैं और अब तक किसी भी समझौते की पुष्टि नहीं हुई है। एजेंसी ने यहां तक कह दिया है कि जब तक ईरान खुद घोषणा नहीं करता, तब तक इन बयानों को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि समझौते को क्षेत्र के कई देशों का समर्थन है। इनमें इजराइल, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और पाकिस्तान शामिल हैं। लेकिन यहाँ भी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि कई देश पहले भी ईरान नीति पर अलग राय रखते रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर खड़ा हो गया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक समझौता पूरी तरह अंतिम रूप नहीं ले लेता। यानी जंग खत्म होने का दावा तो है, लेकिन सैन्य दबाव अब भी जारी है। तो क्या ये सच में शांति की शुरुआत है या फिर दुनिया एक नए कूटनीतिक युद्ध की तरफ बढ़ रही है? एक तरफ ट्रंप का दावा है कि इतिहास बदल गया है, दूसरी तरफ ईरान की खामोशी अभी भी सवाल खड़े कर रही है।
और इसी बीच पूरी दुनिया की नजर अब सिर्फ 2 राजधानियों पर टिकी है, वॉशिंगटन और तेहरान। जंग खत्म हुई है या सिर्फ बयानबाजी का दौर चल रहा है, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में शांति की कहानी अभी अधूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और अब तनाव के बीच में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ, जहां हॉर्मुज पर ईरान की सख्ती बढ़ी हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज से तेल टैंकर वापस लौटा दिए गए हैं ईरान की तरफ से। आईआरजीसी ने जहाजों को लेकर के चेतावनी जारी की है कि शर्त नहीं मानने पर कार्रवाई होगी। और आपको हमने ये बताया भी था विस्फोट में कि आईआरजीसी की तरफ से साफ ये कहा गया कि हॉर्मुज बंद है, यहाँ से कोई नहीं जाएगा और जो कोई जाएगा उसका भुगतान करेगा। और भुगतान कैसे? उस पर हमले होंगे। 2 जहाजों पर हमले भी किए गए, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि आईआरजीसी ने कुछ जहाजों को वहां से वापस भी कर दिया है, तेल टैंकर को वहां से लौटा दिया गया है। आईआरजीसी सीधे ये कह रहा है कि शर्त नहीं मानोगे तो कार्रवाई हम करेंगे। अमेरिका हालांकि इस बात से इनकार कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज खुला हुआ है, आप वहां से जा सकते हैं, लेकिन अभी स्थिति जैसी है उसमें यही कहा जा सकता है कि आप वहां से जा सकते हैं एट योर ओन रिस्क। अगर आपको लगता है कि आप सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज को पार कर जाएंगे, आईआरजीसी की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो ही आप वहां से जा सकते हैं, क्योंकि आईआरजीसी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में एक बार फिर से बातचीत हुई है। ईरान के साथ समझौते को लेकर के ये बातचीत हुई है। ईरान का यूरेनियम को हटाया जाए, ये इस पूरी बातचीत का समप रहा है। परमाणु ढांचा खत्म किया जाए और मिसाइल उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये दोनों देशों ने बातचीत में पूरी समरी तैयार कर ली है कि ईरान का यूरेनियम किसी तरीके से उससे ले लिया जाए, उसके परमाणु ढांचे को खत्म किया जाए, मिसाइल उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि इनरेस्ट यूरेनियम हमें मिलने वाला है, जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि परमाणु कार्यक्रम नहीं करेगा ईरान, इस बात पर मान गया है, डील हमारी हो गई है। उन्हीं की बातचीत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सामने आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि दोनों देश ये बातचीत कर रहे हैं कि ईरान का यूरेनियम हटाया जाए, परमाणु ढांचा खत्म किया जाए। यानी डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बातों पर हर बार घिरे हुए नजर आते हैं और पिछले 60 दिनों यानी 2 महीने के भीतर 37 बार वो ये कह चुके हैं कि बातचीत हो गई है, डील हो गई है, और ये 38वां एक बार फिर जुड़ गया है कि हमारी बातचीत हो चुकी है, डील हमारी हो गई है, हमें इनरेस्ट यूरेनियम मिलने वाला है, परमाणु कार्यक्रम ईरान की तरफ से नहीं किया जाएगा। बार बार वही दोहराना है और फिर उसके बाद बातचीत में भी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ यही निष्कर्ष निकालना है कि इनरेस्ट यूरेनियम ले लेते हैं और परमाणु कार्यक्रम को ठप करवा देते हैं। वही हॉर्मुज अब सिर्फ एक विवाद नहीं रहा है, बल्कि ये उस जंग का अखाड़ा बन चुका है जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। लेकिन भले ही दुनिया की बड़ी ताकतें आमने सामने हैं और इस तनाव के बीच झूठे दावों की बौछारें बढ़ने लगी हैं। ट्रंप एक के बाद एक अपने दावों को लेकर के मीडिया के सामने आते हैं, अपने बयान देते हैं, लेकिन उनके दावों को ईरान कुछ ही घंटों में झूठा साबित कर देता है। उनके दावों को भी नहीं, सिर्फ उनके दावों को नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को भी झूठा साबित कर देता है। एक तरफ अमेरिका जो शांति और डील की बातें करता है, दूसरी तरफ ईरान जो हर दावे को चुनौती देकर के पलटवार कर रहा है। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई हालात अपने मुताबिक चला पा रहे हैं या फिर हर बार हालात उनके दावों से कहीं आगे निकल जाते हैं। हॉर्मुज में जंग का नया अखाड़ा।
अमेरिका ईरान टकराव चरम पर। दावा बनाम हकीकत, बड़ा सस्पेंस। कूटनीति या खुला टकराव। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर खाड़ी क्षेत्र तक हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। अमेरिकी रणनीति लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह ईरान पर दबाव बनाकर उसे बातचीत की टेबल पर लाना चाहता है, लेकिन जमीनी हकीकत बार बार इस दावे को चुनौती देती रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर यह दावा किया कि ईरान पर दबाव काम कर रहा है और यहां तक कि परमाणु कार्यक्रम और सैन्य क्षमता पर भी सहमति बनने की दिशा में है, लेकिन ईरान ने हर बार इन दावों को या तो खारिज किया या फिर उन्हें झूठा बताया। ईरान ने कई बार दुनिया के सामने साबित किया कि ट्रंप किन किन स्थितियों में झूठे दावे कर रहे हैं। ईरानी पक्ष का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते पर कोई सहमति नहीं बनी। बातचीत को लेकर भी जो बयान सामने आ रहे हैं वो राजनीतिक दबाव या रणनीतिक संदेश हो सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन, जहां से वैश्विक तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यहीं से जुड़ा है दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा खतरा। अगर ये रास्ता प्रभावित होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में तेल, गैस और महंगाई पर सीधा असर पड़ेगा। पिछले कई हफ्तों में अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है और लगातार ये संकेत दिया है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड और नौसेना लगातार इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। ईरान की सरजमी और समंदर की लहरों पर अमेरिका लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन पासा तब पलट गया जब ईरान के जाबाजों ने अमेरिका के घमंड यानी उसके सबसे घातक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। सुपर पावर का यह आधुनिक उड़ता हुआ किला जैसे ही मलबे में तब्दील हुआ, वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक हड़कंप मच गया। ट्रंप पाक बबूला हो उठे और उन्होंने ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों का हुक्म दे दिया। उसके बाद फिर वही ट्रंप का दावा। इसी वजह से कई बार अमेरिकी दावे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवालों के घेरे में आ जाते हैं। ईरान की तरफ से लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि वो किसी बाहरी दबाव में नहीं झुकेगा। ईरान का दावा है कि वो क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति बनाए रखने में सक्षम है।
अब सवाल सिर्फ सैन्य टकराव का नहीं, सवाल ये है कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट आने वाले दिनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संकट बन सकता है। क्या तेल के सप्लाई पर दबाव दुनिया को नई महंगाई की तरफ धकेल देगा? अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव अब सिर्फ बयानबाजी या कूटनीति नहीं रही, ये एक ऐसा शक्ति संघर्ष बन गया है जिसमें हर बयान, हर कदम और हर सैन्य गतिविधि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। ट्रंप अपने दावों के जरिए एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईरान बार बार ये साबित करता दिख रहा है कि जमीनी हकीकत अभी पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं है। तो क्या अमेरिका इस रणनीतिक टकराव में बढ़त बना पाएगा या फिर ईरान का प्रतिरोध इस पूरे समीकरण को बदल देगा? हॉर्मुज का यह अखाड़ा अभी शांत नहीं हुआ है और दुनिया की नजरें अब भी उसी संकरे समुद्री रास्ते पर टिकी है, जहां एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े वैश्विक तूफान में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान और अमेरिका की जंग इन दिनों समुद्री मार्ग के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है। अब आइए आपको बताते हैं कि वैश्विक व्यापार में समुद्र की आखिरकार अहमियत क्या है। सबसे पहले कारोबार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दुनिया का लगभग 2/3 हिस्सा पानी समंदर से यहां से कारोबार होता है। करीब 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी जगह से होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन 1982 के अनुसार समुद्र में देशों के अधिकार और कर्तव्य तय होते हैं। प्रादेशिक जल समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक तटीय देश का पूर्ण संप्रभु अधिकार होता है। दूसरा, सैन्य क्षेत्र तट से समुद्री माइल्स 24 समुद्री माइल्स तक सीमा शुल्क और इमिग्रेशन संबंधी नियम लागू होते हैं। वहीं तीसरा पॉइंट इसका यह है 1982 का कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री माइल तक देश को संसाधनों की खोज और इस्तेमाल का पूर्ण अधिकार होता है। मुक्त समुद्र क्या कहता है? यहाँ से तट से 200 समुद्री मील के बाद का क्षेत्र खुले समुद्र में किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा। सभी देशों के जहाजों के आने जाने की इजाजत वहां से होगी। इसी समुद्र को लेकर के सबसे बड़ा झगड़ा हॉर्मुज में देखने को मिल रहा है। युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप जहां दूसरे देशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो खुद अरबों की कमाई कर रहे हैं। अब एक रिपोर्ट क्या कहती है उनकी अरबों की कमाई को लेकर के पिछले 3 महीने से जब से ये युद्ध चल रहा है उसके बारे में जानिए। तो 2.3 अरब डॉलर की कमाई का खुलासा हुआ है कि उन्होंने 2.3 अरब डॉलर का मुनाफा कमा लिया है और ये क्रिप्टो से कमाया गया है। डिजिटल मार्केट में उनकी बम्पर कमाई हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को भी करोड़ों का फायदा इससे पहुंचा है। ट्रंप परिवार का वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल क्रिप्टो वेंचर है। 10 लाख आम निवेशकों को इसकी वजह से नुकसान हुआ है, लेकिन उन्हें फायदा हुआ। उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप के हर दिन बदलते हुए बयान, जिसकी वजह से वो मार्केट को ऊपर नीचे कर देते हैं और खुद पैसा कमा लेते हैं। अब एक और खबर आपको बताती हूं कि अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन पर बड़ी जानकारी है। एयर क्वालिटी अलर्ट की वजह से हड़कंप मच गया है। अलर्ट के बाद मुख्यालय में अफरा तफरी है। पूरे बिल्डिंग में लॉकडाउन लगा दिया गया है, इमारतों को सील कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। एजेंसियां इसमें जुटी हुई है। पेंटागन रक्षा मंत्रालय अमेरिका का, जिसे लेकर के ये जानकारी मिली है कि वहां अलर्ट जारी किया गया है और अलर्ट जारी करने के बाद पूरी बिल्डिंग में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है। ये तस्वीरें एआई जनरेटेड है, लेकिन ये साफ ये बताने के लिए काफी है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है पेंटागन के अंदर और वहां से लोगों को भी इसी तरीके से बाहर निकाला जा रहा है जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियां जरूर जांच कर रही है कि आखिरकार ये स्थिति किसकी तरफ से निर्मित की गई है। इसे बार बार ईरान के साथ इसलिए जोड़ करके देखा जाता है कि ईरान के प्रॉक्सी एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ऐसे में बार बार यही देखने को मिलता है कि ईरान के प्रॉक्सी कई जगह पर अमेरिका को लेकर के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं एक और खबर आपको बताती हूं, इजराइल लेबनान तनाव के बीच बड़ी जानकारी आ रही है कि तनाव के बीच हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा दावा सामने आ गया है।
इजरायली ड्रोन गिराने का दावा उसने किया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने हेरॉन 1 को निशाना बनाया है और हिजबुल्लाह के एक्शन के बाद अब तनाव बढ़ा हुआ है। लेबनान के साथ जरूर ये सीज फायर वाली स्थिति शुरू हुई थी, सीज फायर बना था लेबनान और इजराइल का कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ थोड़ी कोई बातचीत हुई है। हिजबुल्लाह भी यही कह रहा है कि हमारे साथ थोड़ी कोई बातचीत हुई है, हम तो हमला करेंगे और हम तो मारेंगे, या तो मिटेंगे या फिर रहेंगे, 2 ही स्थिति हो सकती है, इसलिए हम तो हमला करेंगे। हिजबुल्लाह इसी एक्शन मूड में नजर आ रहा है, लगातार उत्तरी इजराइल को निशाना बना रहा है। उसके बाद दक्षिणी लेबनान में इजराइल के जबरदस्त अटैक देखने को मिलते हैं, लेकिन इन सब के बीच में हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है और इसका नाम हेरॉन 1 है। हिजबुल्लाह के एक्शन के बाद अब फिर से एक बार तनाव बढ़ गया है। वहीं हिजबुल्लाह ने जो हवाई शिकार किया है उसके ऊपर वो ये दावे कर रहा है कि इजरायली ड्रोन हमने गिरा दिया है, लेबनान के आसमान में हमने ये एक्शन लिया है, जहां लेबनान में ये कार्रवाई करने के लिए हिजबुल्लाह बता रहा है कि इजराइल की तरफ से जो ड्रोन भेजा गया था हमने उसे लेबनान के आसमान में ही ढेर कर दिया है। हेरॉन 1 को निशाना बना लिया गया है उनकी तरफ से। हवाई जंग का एक नया मोर्चा भी इसके साथ खुल गया है, क्योंकि अब इजराइल पलटवार जरूर से करेगा, बदला लेगा। हिजबुल्लाह के एक्शन की वजह से यह तनाव अभी भी यहां पर बढ़ा हुआ नजर आता है। मिडिल ईस्ट का आसमान एक बार फिर से बारूद से भरते दिख रहा है और इस बार टकराव जमीन पर नहीं बल्कि सीधे हवा में है। लेबनान से एक बड़ा दावा सामने आया। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने इजराइल के एडवांस हेरॉन को गिरा दिया है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक दावा है या फिर हवाई जंग का एक नया मोड़ है? देखिए। उधर अमेरिका ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। दूसरी तरफ इजराइल लेबनान को झुकाने में लगा हुआ है, लेकिन लेबनान भी अपनी शर्त और खुद को कमजोर नहीं पड़ने दे रहा, बल्कि इजराइल की शर्तों को सिरे से नकार दे रहा है। और यही वजह है कि रुक रुक कर भीषण जंग की पुकार तेज हो रही है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने लेबनान के बालबेक क्षेत्र के नाहले इलाके में एक इजरायली हेरॉन 1 ड्रोन को निशाना बनाकर मार गिराया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक ड्रोन को हवा में असंतुलित होकर नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। हेरॉन 1 कोई सामान्य ड्रोन नहीं है। यह इजराइल का एक एडवांस्ड मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी MALE UAV है, जो 50 घंटे से ज्यादा लगातार उड़ान भर सकता है और करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट करता है।
इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से निगरानी, खुफिया जानकारी और टारगेट पहचान जैसे सैन्य अभियानों में किया जाता है। ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब लेबनान और इजराइल के बीच सीमा पर तनाव पहले से ही चरम पर है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने हाई क्वालिटी मिसाइल से इस ड्रोन को निशाना बनाया। ये मिसाइल सिस्टम को एक हाइब्रिड हथियार माना जाता है जो ड्रोन और इंटरसेप्टर मिसाइल दोनों की तकनीक को जोड़ता है। ये इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम पर काम करता है और इसकी मारक क्षमता लगभग 100 किलोमीटर तक बताई जाती है। यानी यह सिस्टम दूर से ही हवा में उड़ते टारगेट को ट्रैक करके खत्म करने की क्षमता रखता है। अगर हिजबुल्लाह का ये दावा सही साबित होता है तो ये केवल एक ड्रोन को गिराने की घटना नहीं होगी, बल्कि ये संकेत होगा कि अब मिडिल ईस्ट की जंग जमीन से निकलकर सीधे आसमान में पहुंच चुकी है, जहां हर उड़ता ड्रोन, हर निगरानी मिशन अब खतरे में है। पिछले कुछ समय में हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने कई इजरायली ड्रोन और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया है। ये घटनाएं इजरायली एयर ऑपरेशन के लिए एक नई चुनौती पैदा कर रही हैं, विशेषकर उन इलाकों में जहां निगरानी और रियल टाइम इंटेलिजेंस सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक सैन्य घटना है या फिर आने वाले बड़े हवाई युद्ध की शुरुआत? क्या ड्रोन अब सुरक्षित रह पाएंगे या फिर हर उड़ान एक नया खतरा बन जाएगी? लेबनान का आसमान अब सिर्फ बादलों से नहीं बल्कि जंग की छाया से ढका हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इतना साफ है, मिडिल ईस्ट में हवा पहले से कहीं ज्यादा भारी हो चुकी है और आसमान अब जंग का नया अखाड़ा बनते जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।